आइए आज हम बात करते हैं अकल के ऊपर। आज क्या हुआ, एक साहब मुझे मिले और बोले आज थोड़ा सा काशिफ साहब आप जो है थोड़ा अकल पे बोलिए, क्योंकि आपके चैनल का नाम डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे चैनल का नाम डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन तो है। चलिए आज मैं आपको अकल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्ट लिया मेरे साथ और मुझे चाह रहे थे कि मैं थोड़ा सा अकल के बारे में उन्हें थोड़ी सी अकल दे दूँ। तो वो मुझे लगता है वो या तो मेरा वो टेस्ट ले रहे थे अकल का, या सच में वो अकल के बारे में जानना चाह रहे थे। दोनों से कोई एक बात तो थी, या तो वो अकल का मेरी टेस्ट ले रहे थे या अकल के बारे में जानना चाह रहे थे। खैर बहरहाल मैंने जो है उनसे कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा अकल के बारे में थोड़ी सी एक बता दूँ अकल होती क्या है। क्योंकि उन साहब का कहना क्या था, कुछ लोगों का कहना है मैं सबसे अक्लमंद हूँ, अरे मैं बड़े बड़े काम कर जाता हूँ। कुछ औरतें क्या कहती हैं, लेडीज, कि मैं तो मेरे हस्बैंड में अकल ही नहीं है, जो अकल मैं लगा के काम कर लेती हूँ मेरे हस्बैंड वो काम नहीं कर पाते। बहुत से आदमी सोचते हैं यार मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ। खैर बहरहाल मैंने कहा मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन दूर करता हूँ और मैं कुछ बातें बताता हूँ। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आप जो है अकल है वाले, नहीं तो नहीं है। तो मैंने कहा सर मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस कहलाता है, मैं जो अपने सीनियर्स के अपने बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ, तो मुझे कुछ बुजुर्गों ने, मेरे सीनियर ने, कुछ मेरे पुराने पुरखों ने मुझे बताया कि भाई देखिए जो आदमी होते हैं 40 साल जब उनकी उम्र हो जाती है तो वो मैच्योरिटी आती है उनके अंदर। और जो लेडीज होती हैं उनकी 40 साल के बाद यानी 50 साल 60 साल की उम्र में जाकर उनमें मैच्योरिटी यानी बुर्दबारी आती है। वो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर पाते दोनों। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज जेंट दोनों बराबर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो खैर बहरहाल मैंने तो ये पुरानी बात थी, लेकिन मेरा मानना ये है लेडीज और जेंट्स दोनों बराबर हैं, दोनों में बराबर की अकल है। लेकिन हम फिलहाल जो है एक अकल के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे अच्छा थोड़ी सी मैं 2 सवाल करता हूँ, उसके जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है मेरा, एक प्लेट्स में सोना रखा हुआ है गोल्ड यानी, और दूसरे प्लेट में अकल रखी हुई है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो वो साहब बोले ओबियसली मैं गोल्ड लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अकल वाला हूँ, अकलमंद हूँ, आई हैव अकल। तो मैंने कहा हाँ यार बड़ी अच्छी बात बताई आपने, वेरी गुड, छा गए आप। तो दूसरा बोला कि मैंने कहा फिर, बोले मैंने कहा एक सवाल ये है मेरा कि अकल बड़ी कि भैंस? तो बोले साहब अकल बड़ी। तो मैंने कहा इन दोनों में से अगर जो आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों, अगर अकल क्यों बड़ी हो गई है? वहां सोना बड़ा हो रहा था, जहाँ अकल बड़ी हो रही है, ये आप कैसे जज कर सकते हैं? बोले नहीं 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 मैंने कहा भाई भैंस दिख रही है ना, आपकी अकल बता रही है भैंस बड़ी है, तो आपको भैंस को बड़ा कहना चाहिए, क्यों आप देख नहीं रहे, आपको दिख रहा है ना भैंस बड़ी है। बोले हाँ दिख रहा है लेकिन भैंस बड़ी नहीं है, अकल ही बड़ी है। मैं अकल के बेस पे ही सोना उठा रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब मैंने जब उनको बात हुई और आगे बढ़ी तो मैंने कहा ठीक है, होता क्या है, अकल की सच्चाई ये होती है जैसे एक फौज में कमांडर होता है, उसको कमांड दी जाती है किस बात की, आप इस फौज के कमांडर हैं, जाइए लड़िए और अपनी फौज को सबसे बचाकर और उस पर फतेह हासिल कर कर और वापस आ जाइए। अगर जो ये सब काबू कर गया तो वो अक्लमंद। यानी कि जो फौज का कमांडर होता है सबसे पहले वो बहादुर होता है, बहुत बहादुर होता है, देशभक्त होता है, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। और तीसरे ये वो बहुत ज्यादा अकल रखता है, यानी इतनी अकल रखता है, इतनी अकल रखता है कि वो अगर फंस गया तो अपने सारे फौजियों को, अपने सारे चीजों को बचाकर लेकर निकल के वो बाहर से बाहर भी आता है और बिल्कुल सही सलामत आन के अपने देश में बताता है देखो मैं ये परचम लहरा के आया हूँ, झंडा लहरा के आया हूँ, मैंने अपने हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया। तो ये होता है। तो यानी कि अकल का मतलब क्या हुआ, आपने सब चीज सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर ली और आप बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए, इसका मतलब है यू आर आकिल यानी अकलमंद हैं आप। ये बड़ी बात। एक और मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैंने उनको बताया देखिए अकल की एक और पहचान बताता हूँ। अकल की पहचान है, आपने बहुत सुना होगा कि साहब मेरे पापा ने, या बाप खुद कहता है या माँ खुद कहती है, हमने अपनी हस्ती मिटाकर अपने बच्चों को बना दिया। बाप कहता मैंने अपने आप को बिल्कुल खाक में मिटा दिया
और अपने बच्चों को बना दिया। तो भाई ये अकल की बात नहीं है। मैंने कहा ये अकल की बात नहीं है। आपने अपने आप को हस्ती मिटा दी और बच्चों को बना दिया। अरे अकल की बात जब होती, आप अपने आप को भी बनाते, बच्चों को भी बनाते और किसी लायक बनते, तब आप अकल वाले कहलाएंगे। यानी कि आपने अब क्या अपने आप को तो बर्बाद कर लिया, आपके पास कुछ नहीं है। आज जिस औलाद को आपने बनाया, सब कुछ संवारा, सब कुछ करा, वो आपको छोड़ छाड़ के भाग गई, आपका ख्याल नहीं रख रही, आपके साथ नहीं है, आपके का बिल्कुल साथ नहीं दे रही। इसका मतलब है वो औलाद क्या हुई? इसका मतलब है आपने अकल से काम नहीं लिया। आपको क्या करना चाहिए था? अगर आपको अपनी औलाद को बनाना था, आपको ख्वाब में मिलाना था, तो कुछ परसेंट आपको अपने लिए सोचना था और कुछ परसेंट उनके लिए सोचना था। और हाँ ठीक है, ज़्यादा परसेंट बच्चों के लिए सोचना था, बच्चों का, क्योंकि उनके लिए आप ही करता धरता है। लेकिन कुछ परसेंट अपने लिए भी सोचना था, तो अपने आप को मट्टी में नहीं मिलाना था। इसका मतलब है वहाँ पे आपने अकल का इस्तेमाल नहीं करा और आप इमोशनल हो गए और आपने इमोशन के साथ अपने अपने जो है परिवार को ऊपर उठा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अकल, यहाँ पे अकल इस्तेमाल करनी है कि क्या सही है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि आज के दौर के फ्यूचर के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि आओ मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अकल के ऊपर, जहाँ से आपको बिल्कुल असलियत पता चल जाएगी, अक्लमंद कौन और बेवकूफ़ कौन। बहुत से लोग क्या समझते हैं, सामने वाला बहुत अक्लमंद है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, मैं ही अक्लमंद हूँ, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। मैंने उन्हें समझाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अकल की कहानी मौके के हिसाब से है। आपने उस मौके पर चौका मार दिया और आपको ज़रूरत थी और आप जीत जात के आ गए। इसका मतलब है आपसे बड़ा अक्लमंद, आपसे बड़ा विद्वान, आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। जैसे एक किस्सा है कि एक अकबर बादशाह हुआ करते थे। उनके दरबार में एक 9 रत्नों में से एक रत्न थे जिनका नाम था बीरबल। बीरबल के बारे में कहा जाता था वो इतना अक्लमंद आदमी था, इतना अक्लमंद आदमी, इतना अक्लमंद था कि बादशाह अकबर उसके बगैर चल नहीं पाते थे। यानी कि बादशाह पर अपने आप में एक अकल वाला इंसान था, उसके बाद भी उसको क्या लगता था, नहीं मैं जब तक फाइनल सलाह अगर बीरबल से ना ले लूं तब तक मेरे दरबार का डिसीजन नहीं होगा। ये खास बात थी। तो बोले अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, उनके दरबार में एक और आदमी था। देखिए सुना सुनाएगा से जरूरी नहीं है सच्चे हो, लेकिन सुनिएगा, से सुनने के लिए बड़े अच्छे हैं। कि दरबार में एक मुल्ला दो प्यादू थे। तो क्या हुआ, अकबर बादशाह जो है बीरबल को काम दिया करते थे, बीरबल से सबसे ज्यादा सलाह लिया करते थे, बात किया करते थे और मैक्सिमम काम उनसे ही लिया करते थे। मुल्ला दो प्याजू को ये चुड़ होती थी। मुल्ला दो प्याजू की बहन जो थी अकबर की बीवी थी। अकबर की बीवी बोली, वो मुल्ला दो प्याजू गए और अपनी बहन से बोले, जी अरे बहन बहन मेरी जरा अकबर साहब से जो है बादशाह सलामत से सर सिफारिश कर दो, मुझे भी काम वाम दे दिया करना। दरबार में बेइज्जती होती है, अब बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करता हूँ, मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा है, ये कहते हैं तू कैसा रिश्तेदार है इनका। पर बहन बोली अच्छा कोई बात नहीं, मैं बादशाह सलामत से बात करूंगी। बादशाह सलामत शाम को जब घर पर आए तो उन्होंने बात की। जब बात किया तो कहने लगे बादशाह सलामत से कि मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत दे दिया करो, उसकी बहुत बेइज्जती होती है। तो बादशाह सलामत बोले अच्छा ठीक है, उन्होंने बात टाल के चले गए। फिर 1-2 दिन बीत गए, फिर उनको काम नहीं मिला, तब फिर से उनकी बहन ने बादशाह सलामत से कहा। इस तरह से लगातार 2-3 दिन तक लगातार उनकी बहन बादशाह सलामत को टोकते रही। एक दिन बादशाह सलामत बोले अच्छा ठीक है आज यार काम दिए ही देते, देखते ये कितना काम वाला है। बादशाह सलामत ने क्या किया, एक बहुत पड़ोसी राज्य में, देश में, उन्होंने क्या करा, मुल्ला दो प्याजू को तैयार करा। क्या जा मुल्ला दो प्याजू, आज हम तुम्हें एक काम देते हैं, जाओ और ये हमारे हाथी घोड़े ऊँट और लश्कर लेके जाओ, कुछ सोना चांदी ये सब लेके जाओ और पड़ोसी देश में दे के आना, और एक हमारा एक फरमान ले जाना, ये लेटर, और ये भी बादशाह को दे देना। बोले ठीक है। और लेकिन ध्यान रहे तुम जा तो रहे, तुम्हारे साथ हम बीरबल को कर रहे हैं, लेकिन बीरबल तुम्हारे काम में बोलेंगे नहीं और बीरबल कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है तुम्हें ही करना है। तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं बोलेंगे, बस तुम इनको ऑर्डर करना। अरे बस इतना कहना था, मुल्ला दो प्याजू की तो बातें हिल गई, खुशी के मारे बुरा हाल है, बीरबल मेरे अंडर में काम, अरे वाह। फिर क्या था, बीरबल ने जब ये देखा कि मेरे अंडर में काम करना है ना, वो उसने देखा मुल्ला दो प्याजू ने कि बीरबल को मेरे अंडर में काम करना है
और भाई फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे दरबारियों में कह रहा, देखा मैं कितना अकल मार रहा हूँ बादशाह सलामत की नजरों में। आज मैं पता चला कि मुझसे अकलमंद कोई नहीं है, यानी बीरबल भी मुझसे अकलमंद नहीं है, उसको भी मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा। अब उन्होंने इसी ख्याल में रात भर नींद नहीं आई। फिर 2 दिन बाद उन्होंने अपना लश्कर लेके जाना था। अब बीरबल पर रौब डालते हुए, जवाब सीना तान के आगे करते हुए, बीरबल को हुक्म देते हुए चल दिए। जब चले दूसरे देश में, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब वहां पहुंचे, वहां के राजा से मुलाकात हुई। वहां के राजा को वो सारी चीजें उन्होंने हैंड ओवर कर दी। एक लश्कर, घोड़े और ऊंट, सोना चांदी, जो भी बादशाह अकबर ने भिजवाया था वो सब दे दिया। और लास्ट में एक फरमान दे दिया, जो लेटर था। जो दूसरे देश का राजा था वो जब सिंहासन में बैठा, उसने वो खत जो करके पढ़ा। और जब खत पढ़ा और पढ़ते ही हुक्म दिया, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। क्या हुक्म दिया? इन दोनों को गिरफ्तार कर लो जल्दी से, और इन दोनों को आज से 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी सूरज निकलने पे सुबह सुबह। तो वो मुल्ला दो प्यादू और बीरबल एकदम चटपटा गए। ये क्या हुआ यार, हम तो यहाँ आए थे इनको सोना चांदी ये सब दे रहे और ये तो उल्टा हमें फांसी दे रहे, अब क्या करें। अब मुल्ला दो प्याजू को बीरबल को पकड़ा, लेके जेल में डाल दिया दोनों को। अब दोनों के दोनों जेल में चले गए। मुल्ला दो प्याजू का रोते रोते बुराल, बीरबल क्या करे, कैसे निकले। अब वो इतना रोए। बीरबल बोला, यार तू क्यों रो रहा है, सोच। बोला, क्या सोचू? बोला, भाई नहीं तो मुझे सोच रहे थे, तू तो हल तो ढूंढ नहीं रहा, रोने बैठ गया। रोने से क्या तू तेरी बाजी रुक जाएगी? अब वो महाराज नहीं, वो उसका रोना ना रुके। बीरबल जो है परेशान, सोच दिमाग लगाए और बीरबल के दिमाग को और खराब कर दे रो रो के। इससे क्या पता चला, एक बेवकूफ अगर अकलमंद के साथ है तो वो अकलमंद को भी बेवकूफ बना देगा। यानी कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि एक नादान दोस्त से बेहतर दाना दुश्मन है। दाना कहते हैं अकलमंद को, दाना दुश्मन है। तो वही उनका मुल्ला दो प्याजू था। नादान, एक नादान का सालार यानी मुल्ला दो प्याजू था, और अकल वाला कौन था? बीरबल। लेकिन बीरबल की अकल को भी वो चबाया जा रहा था, रो रो कर। हर बार बीरबल ने उसको डांट मारा, चुप हो बेटा, बहुत हो गया, अब सोचो, तुम भी खामोश हो, मैं भी सोचता हूँ। सोचने के बाद दोनों खामोश हो, थोड़ी देर बैठे। बीरबल के दिमाग में एक आइडिया आया। बीरबल बोले, देखो भाई, जैसा मैं कहूँ वैसा करता रही हो, वरना दोनों को 2 दिन बाद फांसी हो जाएगी और दोनों गए काम से। तो भैया मुल्ला दो प्याज डर के मारे साहब में बोले, हाँ जी ठीक है, जो आप कहोगे वही करता रहूंगा। थोड़ी देर बाद 2 दिन बीत गए। कुछ टाइम बाद 2 दिन बाद जो है उन दोनों को फांसी के लिए वहां लेकर आया गया। और बादशाह सलामत जो है वहां, उस देश का बादशाह सलामत जो था वो भी आया। तो हुआ क्या, दोनों जो है बादशाह सलामत बोले, भाई ये दोनों जो है इतने खुश क्यों हैं, इतने हंसते हुए कैसे आ रहे हैं, भाई पता करो क्या मामला है ये। वो दोनों जो है नाचते हुए, गाते हुए और आराम से दोनों डिस्को डांस करते हुए, और वो जो है आते गए। जब बिल्कुल फांसी के फंदे के पास आ गए तो वो और ज्यादा जोर जोर से नाचने लगे और फांसी के फंदे पकड़ के चूमने लगे एक दूसरे को। बहुत जिद करने लगे, पहले फांसी मुझे दो, पहले फांसी मुझे दो। उसमें क्या हुआ, दोनों पहले फांसी के चक्कर में, और इस तरीके से वो बादशाह का तो बिल्कुल अपना उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, सारी चीज़ें चेंज हो गई। अपनी सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया, क्या मामला हो गया, ये दोनों इतने खुश है कि फांसी पहले लेने को तैयार है। बादशाह बोला, फांसी बाद में मिलेगी, पहले ये बता तो ये खुशी का राज क्या है। बोले, नहीं हम नहीं बताएंगे, बस आप हमें पहले फांसी मुझे दो। वो दूसरा वाला कह रहा है, मुल्ला दो प्याजू कह रहा है, पहले फांसी मुझे दो। बीरबल कह रहे, पहले फांसी मुझे दो। बोले, नहीं ये पहले राज खोलो, फिर उसके बाद तुम्हें हम फांसी देंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपके बताने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर हमने आपको ये बता दिया कि हमने ये राज खोल दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बोले, नहीं जी आपको जो है बताना पड़ेगा। खैर बारह मुल्ला वो बीरबल बोले बादशाह सलामत से कि बादशाह सलामत, ऐसा हुआ जब हम हिंदुस्तान से आपके देश की तरफ आ रहे थे ना, और अपने सारा सामान ले ला के, तो रास्ते में हमें 2 पंडित मिले और बड़े विद्वान थे, बहुत पहुँचे हुए गुरु थे वो। उन्होंने हमें बताया कि भाई
अगर जब कभी तुम्हें फांसी लगी और तुम फांसी से मारे गए, जो तुम दोनों की मौत हुई, तो तुम जिस देश में फांसी तुम्हें लगेगी, तो उस देश का जो सबसे पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो उस देश का तो राजा बनेगा अगले जन्म में, और जो दूसरे नंबर में बनेगा वो उस देश का वजीर बनेगा। तो इसलिए भाई मुझे पहले राजा बनना है, अब मुझे फांसी दो। वो बोला नहीं जी, मुझे पहले फांसी दो, मुझे राजा बनना है। वो इसलिए हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में, हम इस देश के राजा बनना चाहते हैं अगले जन्म में। हमारा जन्म जो है, अगला जन्म हमारा है। बादशाह बोला है ये क्या चक्कर है भाई, मैं अपनी रियासत तुम्हें दे दूंगा अगले जन्म में? नहीं भी नहीं, अब मेरा तो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बादशाह वो बोले भाई ऐसा है, अगर ये वाली कहानी है तो तुम्हारी फांसी कैंसिल। उनकी फांसी कैंसिल कर दी गई, खूब सारा इनामात दिए गए, सारी चीज़ें दी गई, और बादशाह सलामत के पास दोनों जो है वहाँ से चल दिए और अकबर के पास वापस आए उनके दरबार में। आने के बाद बड़े जोश से अकबर ने पूछा, भाई है तुम दोनों जिंदा आ गए? तुम दोनों जिंदा कैसे लौट आए? बोले कि वो जो है जल्दी से अकबर के पैर पकड़ गया मुल्ला दो प्यार। बोला भाई बादशाह सलामत, मेरे समझ में आ गया सच्चा कि आप बीरबल को क्यों काम देते हैं। भाई मैं मान गया, जो अकल है बीरबल के पास है, इससे बड़ी अकल कहीं नहीं है। आज बीरबल ना होता तो सच बता रहा हूँ मेरी गर्दन कट गई होती, फांसी चढ़ गया होता, और मेरे रोना धोने के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं था। तो इसलिए सही बात क्या है, अकल सही टाइम पर सही वक्त पर आपकी अकल काम कर गई, आपकी बातें काम कर गई, तो आपसे बड़ा अकलमंद कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा अकलमंद आदमी वही है जो सही वक्त पर सही फैसला लेकर, सही डिसीजन लेकर और सही सब कुछ सही कर दे, वही सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अकलमंद आदमी कौन? सबसे बड़ा डिसीजन लेने वाला कौन? जिसने सही डिसीजन सही फैसला कर लिया अकलमंदी के साथ, वो सबसे बड़ा आदमी। तो वह खैर बहरहाल मेरी ये आप लोगों के लिए एक अकल के ऊपर एक डिस्कशन था जो मैंने किसी से किया था आज, वो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँ, आप लोग भी सुने और समझें कि अकल ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। अकल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको देखिए और समझ में आई हो तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।